अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज वाली क्लास में जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम जो है कवर करेंगे फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो फाइल हैंडलिंग क्या होती है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, और क्या मेन पर्पसेस हैं जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। पहले तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ओके। परफेक्ट। मैं यहाँ पर आके सर्च कर लेता हूँ कुल ऐप डॉट गूगल। ठीक है। ओके। देन मैं यहाँ पे आके एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लूंगा। अच्छा, फाइल हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है? उसके दो तीन रीजंस हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। फाइल फाइल हैंडलिंग इज इम्पॉर्टेंट और हम जो है उसको कवर करेंगे। ओके। सो आज हमारी है क्लास 18। क्लास 18। अच्छा। ओके। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग का। सबसे पहले समझते हैं कि फाइल हैंडलिंग है क्या। फाइल हैंडलिंग जो है हमें अलाउ करती है कि जैसे हम यहाँ पर आके फाइल्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आके जो है, पहले हमें कनेक्ट करना, कनेक्टिंग हो रहा है। ठीक है। फाइल के अंदर आके हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, खुद फाइल जो है वो बनाते हैं, या फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट भी करा सकते हैं फाइल को। ठीक है। हम फाइल को इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके। तो हमारे पास जो है ये दो ऑप्शन थे, बट पाइथन हमें अलाउ करता है फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हमें अलाउ करता है कि हम जो है अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ राइट करना चाहे राइट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं फाइल को। ठीक है। सो ये हमारे पास पाइथन हमें अलाउ करता है फाइल हैंडलिंग के थ्रू। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये ज़रूरी क्यों है? फाइल हैंडलिंग के बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ही ज़रूरी है। अगर जो है हम एआई के उस पर्सपेक्टिव में बात करें, अगर हम जो है चैट जीपीटी के हवाले से बात करें, तो आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी के पास कन्वर्जेशन क्या होती हैं, वो सेव रहती हैं और अपडेट होती रहती हैं। आपने एक दफा से बात की, फिर आप उसी फाइल में गए और आपने जाके एक और दफा उसको प्रॉम्प्ट दी, तो वो जो पुराना वाला आपका डेटा था वो सारा उसके अंदर स्टोर था और फिर आप उस डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास भी जो है बहुत सारे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहां पे हमें यूजर का डेटा स्टोर कराना होता है। अगर हम एआई के प्रोजेक्ट्स में बात करें, तो हमें कन्वर्सेशन को जो है, कन्वर्सेशन लॉग्स होते हैं उनको स्टोर कराना होता है। वेब पेज के अंदर अगर हम वेबसाइट की उससे बात करें, अगर आप वेबसाइट का बैकएंड बना रहे हैं पाइथन से, सो वेबसाइट के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि हमें जो है हमारे पास ऐसी वेबसाइट है जिसमें यूजर आके अपनी फाइल अपलोड कर रहा है, रिज्यूमे फाइल अपलोड कर रहा है, या हमने एक ऐसा एआई टूल बनाया है जिसमें जो है वो क्या कर रहा है, आपके एक खराब से रिज्यूमे को एक प्रोफेशनल रिज्यूमे में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको अपलोड करना पड़ रहा है कुछ, या आपने कोई जो है ऐसी चीज बना ली है जिसमें जो है आप पिक्चर के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करवा सकते हो, या पिक्चर देके उसको जो है आप जनरेट करवा सकते हो उसका डिस्क्रिप्शन या टेक्स्ट वगैरह। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमें फाइल को अपलोड करना होगा और फाइल के अंदर चीजें करनी होगी। तो वो कैसे होती हैं, उसी चीज को आज वाली क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। थोड़ी सी और एग्जांपल लेते हैं कि क्यों जरूरी है हमें जो फाइल हैंडलिंग है वो कहाँ पे यूज होती है। अगर जो है हम, हाँ, अगर हम जो है और इसकी एग्जांपल्स लें, तो डेटा साइंस से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, डेटा साइंस से बता दिया है कि आपके पास जो है कोई ऐसी चीज़ है जो आपका डेटा रीड कर रही है। आपके पास जो है ऐसा टूल है जिसको आप अपनी एक्सेल की फाइल देते हैं, और उसमें जो है बहुत खराब सा डेटा सारा आपने ऐसी यूजर का पुट किया हुआ है। वो क्या करता है, उसको प्रोफेशनल लुक में कन्वर्ट करता है, उसको कॉलम्स में और रॉज में डिवाइड करके पूरा आपको ला के देता है। तो ये हम जो है क्या कर सकते हैं, ये हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू करवा सकते हैं पाइथन की मदद से। ठीक है। सो अब जो है हम क्या करते हैं, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग को। ओके। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम ही करूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास कितने मोड्स होते हैं। ठीक है। कितने मोड्स होते हैं हमारे पास? होता है सबसे पहले रीड, फिर राइट, राइट मतलब ओवर राइट। ठीक है। फिर होता है अपेंड। अपेंड ये करता है कि न्यू कंटेंट को ऐड करता है। और होता है एक्स। एक्स से क्या होता है कि हमारी जो फाइल है वो क्रिएट होती है। ठीक है। वो क्या होता है, वो क्रिएट होती है। ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले जो है एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ।
मैं सिंपल सा कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइल का, इज इक्वल टू, और मेरे पास जो है एक फंक्शन आता है ओपन का। ठीक है, ओपन का एक फंक्शन आता है, बिल्ट इन फंक्शन, जो कि क्या करता है, जो कि आपकी फाइल को ओपन करता है, और अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई भी तो वो क्रिएट करता है। तो हम ओपन की फाइल, ओपन का फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम देंगे जिस नाम से हमें फाइल क्रिएट करवानी है। मुझे करवानी है अभी फिलहाल के लिए, मुझे अभी करवानी है, हम इसका नाम रखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट, अच्छा हमें क्या करना है, आगे एक्सटेंशन भी बतानी है कि हमें किस उसमें जो है फाइल को स्टोर करवाना है, डॉट पी वाई में, डॉट आई बी में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे हम एच टी एम एल की फाइल में डॉट एच टी एम एल लिखते थे, फिर हम जो है टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में डॉट टी एस लिखते थे, अब पाइथन की फाइल में पी वाई लिखते हैं, और अगर कोलैब पे हैं तो आई बी एन वाई एन आई पी वाई एन बी लिखते हैं, नोटबुक जुपिटर नोटबुक की जो एक्सटेंशन है। सो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टी एक्स टी। हमारे पास बहुत सारी फाइल की एक्सटेंशन होती हैं, हम जो है जिसको यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टी एक्स टी आ जाता है, एक्सएल एक्सेस आ जाता है, सीवीसी आ जाता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो है चीजों को राइट करवाना है। तो मैंने अभी आपको बताया हमारे पास कितने मोड्स होते हैं, हमारे पास 4 मोड होते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कमेंट लगाता हूँ, हैशटैग, और यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। एक होता है हमारे पास आर, आर क्या करता है, आर हमारी फाइल को रीड करता है। फिर एक होता है डब्ल्यू, जो क्या करता है, राइट करता है कोड को। और एक होता है अपेंड, अपेंड क्या करता है, अपेंड जो है हमारे पास न्यू कंटेंट को ऐड करता है। अच्छा, फिर होता है हमारे पास, फिर होता है हमारे पास एक्स, एक्स से करता है कि हमारी फाइल को क्रिएट करता है, बट हमारे पास जो है अगर वो फाइल पहले से होती तो वो एरर दे देता, तो इस वजह से हम एक्स का यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमें क्या करना है, अभी हमें राइट करवाना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें राइट करवाना है। सो राइट करने के लिए हमारे पास कौन सा वाला मोड यूज होता है, डब्ल्यू का। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर डब्ल्यू। ठीक है, हमेशा क्या करना है, आपको स्ट्रिंग के अंदर डब्ल्यू लिखना है। ओके, अच्छा अभी जब मैं इस फाइल को चलाऊंगा, अब जब मैं इस फाइल को चलाता हूँ तो मेरे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल बन जानी चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मेरे पास एक डॉट टी एक्स टी की फाइल जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बताया नहीं कि क्या लिखना है आपने कोड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं फाइल वाले फंक्शन को, फाइल वाले वेरिएबल को कॉल करता हूँ। मैं लिखता हूँ फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके लिखा फाइल डॉट राइट, और मैं इसको यहाँ पे कॉल करूंगा, क्योंकि राइट हमारे पास एक मेथड है, फंक्शन है, जिसको हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा अपना, जो भी मुझे ऐड करवाना है फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट ऐड करवा रहा हूँ मैं, ताकि हमें इजीली शो हो इन पाइथन। ठीक है, इन पाइथन। ओके, अब जब मैं इसको चलाऊंगा कोड को, सो आई होप कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर चीजें आ जाए। अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफा। ओके, अब ये क्यों नहीं आया, बिकॉज हमारे पास हमने फाइल को क्लोज नहीं किया। सो फाइल को क्लोज करना हमें यहाँ पर जरूरी है। अच्छा, इसने क्या किया, हमें 50 प्रिंट करके दे दिया, 50 प्रिंट करके दे दिया, 50 अल्फाबेट्स आ रहे होंगे तो उस वजह से उसने 50 प्रिंट करके दे दिया। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और फाइल को क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, और ये मेथड है तो मैं इसको कॉल करा दूंगा। अब जब मैं इसको चलाता हूं तो अब मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं, और आई होप कि अब इसके अंदर टेक्स्ट आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो आ गया है, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब इसी तरह जो है मैं मजीद टेक्स्ट को भी ऐड करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल डॉट राइट, और मजीद टेक्स्ट मुझे अगर ऐड करवाना है तो मैं वो भी जो है वो करवा सकता हूँ। मैं इस लाइन के अंदर भी करा सकता हूँ, बट अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में करना है तो मैं यहाँ पर भी करा सकता हूँ। अच्छा, अभी आपने देखा था कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा था, कि आगे जा रहा है टेक्स्ट। तो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है मार्क डाउन लैंग्वेज का यूज कर लूँ। मैं यहाँ पे आते हैं हम, कुछ इस तरह से अगर मैं लिखूँ, उप्स ये वाला स्लैश लगेगा, और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अब फाइल को हम चलाते हैं, सो आई होप कि नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और इसको बंद करके एक दफ़ा दोबारा खोलते हैं। ओके, जी कोई कुछ कह रहा है, ईच टाइम वी हैव टू क्लोज द फाइल। जी, अभी हम इसका शॉर्टकट भी देखेंगे कि हमें जो है कि बार बार फाइल क्लोज करना होगा, या हमारे पास कोई शॉर्टकट भी आता है। हमारे पास शॉर्टकट भी आता है, हम उसको भी देखेंगे।
ठीक है, ये हटा देते हैं, इससे हमारी वैसे लाइन ब्रेक होती है, बट हो रही है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर हम मजीद टैक्स ऐड कर सकते हैं, लाइक वी आर लर्निंग हाउ टू राइट इनटू द फाइल, राइट इनटू द फाइल। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जो है इसको क्या भी सकता हूँ, वी आर लर्निंग हाउ टू राइट इनटू द फाइल। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सो मेरे पास जो है यहाँ पर एक और दफा कोड ऐड हो जाएगा। अच्छा, रिफ्रेश कर रहा है ये, और इसको बंद करके एक दफा दोबारा ओपन करते हैं। रिफ्रेश किया, देन इसको ओपन करते हैं। अच्छा, आगे आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आ रहा है वी आर लर्निंग हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। अब हमें इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, और अब मैं यूज करूंगा वो वाला हमारा जो लाइन ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट था, कुछ इस तरह से। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सो आई होप कि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में ये हमारे पास नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ओके, आ गया ठीक है, वो हमारे पास एडिशनल स्पेस था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास सेकंड लाइन के अंदर आ गया, वी आर लर्निंग हाउ टू राइट इनटू द फाइल। हमारे पास एक मार्कडाउन लैंग्वेज होती है जिसको हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास नीड हुई। मार्कडाउन बेसिकली आपने देखा होगा गिटहब की लैंग्वेज है, रीडमी डॉट एम डी, एम डी स्टैंड फॉर मार्कडाउन। ठीक है, सो रीडमी आपने देखा होगा, रीडमी फाइल अगर आपने बनाई है तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम मार्कडाउन लैंग्वेज के अंदर अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास उसी का कॉन्सेप्ट है एक, कि हमने क्या किया, हमने बैकस्लैश और एन का यूज किया है विदाउट स्पेस, तो हमारी यहाँ पर सेकंड लाइन आ गई। तो ये इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो अपना कोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें कोई प्रिंट वगैरह लगवाना है, लाइक हमें जो है आगे हम प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं, प्रिंट के अंदर आगे हम लिखते हैं फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, ओके, आई थिंक सक्सेसफुली, ठीक है, स्पेलिंग ओके। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और अभी जब मैंने चलाया तो हमारी जो है ये सिंपल यहीं पे प्रिंट हो गया, और जो हमारा कोड था वो यहाँ पर आकर हमें शो हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट करने का तरीका है फाइल के अंदर से। अच्छा, अब हमारे पास जो है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कंटेंट को सिर्फ रीड कर सकें, हमें राइट नहीं करना, हमें सिर्फ रीड करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो। ठीक है, या हम रीड कैसे कर सकते हैं, सो रीड करने के लिए रीड करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ फाइल, दोबारा से हम एक वेरिएबल बनाते हैं फाइल का, और इसके अंदर मैं करता हूँ ओपन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना हम एआई से भी काम करवाएंगे, हम एआई को बोलेंगे हमारे लिए एग्जाम्पल लिख के दो, और कौन सी एआई, जो हमारे पास कोलैब हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो हम यहीं पे इससे ही पूछेंगे, फाइल ओपन हमने किया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, और हमें क्या करना है, इस फाइल के अंदर से हमें रीड करना है। सो रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा मोड यूज होता है, आर का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आर लिख दूंगा। ठीक है, और इसको चलाऊंगा। अभी हमें जो है ये कुछ भी नहीं प्रिंट करके देगा, क्योंकि हमने बताया नहीं है क्या करना है। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कंटेंट। ठीक है, और मैं इसको बराबर कर देता हूँ फाइल डॉट रीड के, फाइल डॉट रीड, और ये मेथड है, सो मैं इसको ओपन कर दूंगा, फाइल डॉट रीड। ओके, अच्छा, अब हम इसको चलाते हैं। सो हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं हो, क्योंकि हमें फाइल को क्लोज करना है, और हमें कंटेंट को भी प्रिंट कराना है। सो हमने कंटेंट को भी प्रिंट नहीं कराया। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले प्रिंट कराता हूँ कंटेंट को, कंटेंट, और लास्ट में आके फाइल को क्लोज करा देता हूँ। पहले इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास वो आता है। ओके, हमारे पास ये शो हो रहा है। अगर हमें इसके अंदर जो है कुछ कोई चीज लाइक ऐड करवानी, तो हमें फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, वरना रीड के अंदर हमें जरूरत नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फाइल को रीड कर रहे हैं। अब इमेजिन करें, हम ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमने एक ऐसा अपना एआई टूल बनाया जिसके अंदर यूजर्स आते हैं। ठीक है, यूजर्स आते हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड हमारे पास एक जो है वो है, या डेटा एंट्री से रिलेटेड है। यूजर आया, यूजर ने आके अपनी एक एक्सेल शीट अपलोड की, जिसकी अटेंडर शीट थी वो बेसिकली। ठीक है, वो अटेंडर शीट थी। हमने जो है एक पाइथन का ऐसा कोड लिखा हुआ था, जिससे क्या कर रहा है, पाइथन पहले फाइल को रीड कर रहा है। कैसे रीड कर रहा है, फाइल के मेथड्स, फाइल के जो है वो यहाँ पर हमारे क्या कह रहे हैं, रीड के मेथड से। ठीक है, रीड के मेथड से फाइल को रीड कर रहा है। उसके बाद हमने आगे ऐसा कोड लिखा एआई की मदद से, जो कि उसको क्या कर रहा है, जो कि उसको रीफ्रेजिंग कर रहा है, उसकी रीफ्रेजिंग लाइक कि उस अटेंडेंस शीट को कॉलम्स में डिवाइड कर रहा है, कि जहां पर अटेंड यूजर्स के नेम थे वहां पे यूजर्स का नेम कर रहा है, जितने अटेंडेंस थी वो सब लाके टोटल अटेंडेंस भी दे रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। तो वो क्या, ये हमारे कहाँ पे यूज होता है, ये इस तरह के यूज केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चौथा मोड था हम उसको भी देखते हैं।
ठीक है, हमारे पास जो चौथा मोड था हम उसको देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और अब एक और जो है अपना कोड बनाता हूँ, कोड बॉक्स बनाता हूँ। और इसके अंदर आके मैं करता हूँ अब अपेंड वाला जो हमारा तीसरा मोड है ये, जिसको हम कहते हैं अपेंड। जो हमने अपना किसने पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिस्ट के अंदर। ठीक है, कि हम अपेंड करवाते थे, चीजों को ऐड करवाते थे। तो मैं यहाँ पे आके एक दोबारा अपना फोल्डर बनाता हूँ, फाइल इज इक्वल टू ओपन। अच्छा, अभी हम इसको नॉर्मल कोड कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, ताकि जो बेसिक चीजें वो आपको क्लियर हो जाए। फिर जब हम आगे एआई का यूज करेंगे, जब हम एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे मेरा प्लान था कि हम आज वाली क्लास में एआई को इम्प्लीमेंट करें, बट हम जो है वो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट हमारा रह रहा था, तो जिस वजह से हमने नहीं किया। सो मोस्ट प्रोबेबली हम कल वाली क्लास में एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मैं कोई ऐसी एग्जांपल देख रहा हूँ जो कि हम जितनी चीज़ें हमने अभी कवर की हैं उसी की मदद से हो जाए। तो अगर मुझे कोई एग्जांपल कुछ तरह की मिल जाती है सो हम उसको कंप्लीट करेंगे, बट अगर नहीं मिलती तो हमें पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कवर करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, तो हमारे पास जो पूरा का पूरा जितने भी एसडीकेज हैं और जो एआई को बनाने का तरीका है ना, जितने भी चैटबॉट और प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू, वो सब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में आ गई, सो आपके लिए एक बच्चों का खेल होगा एआई एजेंट्स बनाना या एआई चैटबॉट्स बनाना, लिटरल। ये सीधी बात, सिंपल बात है। ठीक है, अगर आपको आपको समझ में आ जाता है कि कैसे जो है हमें कैसे जो है हमें सॉरी कैसे जो है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखना है, सो हम जो है वो इजीली चीजों को कर सकेंगे। तो इसलिए जो मेन चीज है वो क्या है, वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेस स्ट्रांग होना है। तो मैं देख रहा हूँ अगर कोई एग्जांपल मिलती है विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए अगर, क्योंकि अभी अभी मैं पढ़ा तो दूंगा, बट वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, अभी बहुत सारे एरर्स आएंगे, फिर उस एरर को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो आपको जो है वो होगा कि या तो जो है सही से समझ में नहीं आया या टॉपिक सही कवर नहीं हुआ। सो वो फिर एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी हम वेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट करने का। उसके बाद फिर हम जो है मजीद चीजें करेंगे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे थे अपेंड को, कि हम जो है वो अपेंड कैसे करवाते हैं। ओके, अब हम जो है आगे चलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम अपेंड करवाएंगे तो हमें क्या करना है, ओपन करनी है कौन सी फाइल, example.txt। और क्या करना है, हमें हमें जो है चीज़ों को और मजीद ऐड करवाना है, जिसका मोड का नाम है ए, जो क्या क्या करता है, अपेंड करता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइल डॉट राइट को ओपन करता हूँ, फाइल डॉट राइट। और इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, इसके अंदर मैं कोड ये लिखूंगा, पहले तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आते हैं। फिर अब मैं इसमें लिखूंगा दिस लाइन इज एडिड लेटर। ठीक है, ये लाइन जो है वो बाद में ऐड की गई है कुछ इस तरह से। और फाइल को हम क्लोज कराएंगे, फाइल को हम क्लोज कराएंगे, फाइल डॉट क्लोज। ओके, फाइल को हम क्लोज करेंगे जब भी जो है हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट होगा। फिर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट जरूरी नहीं है प्रिंट हम कराएं, अभी भी इसको मैं अगर चलाऊंगा तो चल जाएगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल लिख देता हूँ, लाइन अपेंडेड एंडेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ठीक है, ओके। अभी यह जो है अगर मैं फाइल में जाके देखूं, फाइल में जाके देखूं, तो मेरे पास एक और लाइन ऐड हो गई, दिस लाइन इज एडेड लेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है अपेंड का, सिंपल कि हम जो है मजीद चीजें भी उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो अगर आपको बाद में ऐड करवाना है तो आपने क्या यूज करना है, आपने यूज करना है अपेंड का। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि क्या करता है, जो कि हमारे पास रीड करता है लाइन बाय लाइन कोड को, आपकी फाइल को। ठीक है, आपकी फाइल को लाइन बाय लाइन रिपोर्ट जो है वो रीड करता है। सो हम उसको देखते हैं। अगर जो है वो हमारे पास चल जाता है, बिकॉज आई थिंक इसको रिप्लेस कर दिया था बाद में किसी ने, बट देखते हैं। फाइल को मैं ओपन करवाता हूँ, सबसे पहले हमें कौन सी फाइल ओपन करवानी है, example.txt। देन इसमें आके मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ। ठीक है, क्यों क्या करना है, मुझे मुझे बेसिकली रीड करवाना है, तो मैं यहाँ पर आर लिखूंगा। आर क्या है, आर मोड का नाम है। मैंने यहाँ पे आर लिखा और अब मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ फॉर, लाइन का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइन इन
फाइल, ठीक है, फाइल के वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना है, हमें लूप चलाना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाता हूँ। क्या प्रिंट कराऊंगा, मैं प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि सारा डेटा किस में स्टोर होगा, लाइन के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। सो मैं लाइन के ऊपर आप एक लगाऊंगा मेथड स्ट्राइप का, देखते हैं स्ट्राइप, ठीक है। और इसको मैं ओपन कर दूंगा। देन मैं आके इसको नीचे आके, इससे बाहर आके, लूप से बाहर आके फाइल को क्लोज करता हूँ। और उसके बाद चलाते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हमारा जो स्ट्राइप है वो क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे आया और जब मैंने इसको चलाया तो इसने क्या किया, फाइल को लाइन बाय लाइन रीड किया। अब ये हमारे पास कहाँ पे यूज होता है, ये हमारे पास जब यूज होता है जब हमें जो है पूरी फाइल एक साथ प्रिंट नहीं करवानी हो, हमें कोई फाइल में से कोई चीज ढूंढ के लानी हो। लाइक आगे जाके हम क्या करेंगे, हम जो है एक, हम एआई टूल बनाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम एक एआई टूल बनाएंगे जिसमें क्या करना है कि आपको एक पैराग्राफ से कोई चीज उठा के लेके आनी है, ठीक है। या आपका एक चैट बॉट है, उसमें आपने नॉलेज बेस लगाया है अपना, ठीक है। उस नॉलेज बेस में से आपको चीजों को उठा के लेके आना है, एक्सट्रैक्ट करके लाना है, या आपने जो है उसको फेच करवाना है, ठीक है। अब आपके पास मिसाल के तौर पे आपका एक एक जो है आपका इंस्टीट्यूट है, या आपका कुकिंग कुकिंग का एक जो है आपका बिजनेस है। बट वो जाहिर है एआई को तो नहीं पता होगा, जो हमारे पास जो भी हम एलएलएम यूज करेंगे, ओपन एआई का या जेमिनाई का, उसको तो नहीं पता होगा कि भाई कराची के अंदर किसी का होम शेफ है कोई, और उसका जो है कुकिंग का बिजनेस है, तो उसको नहीं पता होगा। तो हम क्या करेंगे, हम नॉलेज बेस ऐड करेंगे, ठीक है। कहाँ पे ऐड करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, फाइन ट्यूनिंग, हम फाइल हैंडलिंग देखेंगे, सॉरी फाइल हैंडलिंग है ना, फाइन ट्यूनिंग की मदद से, फंक्शन कॉलिंग की मदद से हम जो है अपने उसको ऐड करते हैं। सो वो जो है हम आगे जाके देखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपना वो नॉलेज भी उसमें ऐड करवाना है, हमें बताना है चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी के एलएलएम को, कि हमारा ओपन हमारा जो है वो एक बिजनेस है, इंस्टीट्यूट का, ये सारी चीजें हमने जब बता दिया, मतलब कि हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको दिया। अब हम उसमें से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करवा के ला रहे हैं, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करवाना पड़ेगा। और ये जो फॉर लूप है ये क्या कर रहा है, ये फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। जो हमने स्ट्राइप लगाया, स्ट्रिप सॉरी स्ट्राइप कह रहा हूँ मैं इसको, स्ट्रिप का जो हमने मेथड लगाया, वो क्या कर रहा है, वो लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, ठीक है। लाइन बाय लाइन से बता दिए, पहले इसको अच्छी तरह वो रीड करेगा, स्टोर करेगा, फिर इसको रीड करेगा, स्टोर करेगा, फिर सेकंड थर्ड लाइन को रीड करेगा, स्टोर करेगा, और जितनी लाइन होगी वो लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो चीजों को आगे आके प्रिंट करेगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब ये लूप चल रहा है, सबसे पहले जितनी भी चीजें हैं वो सारी एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की फाइल की जितनी भी चीजें हैं वो सारी किसमें आगे स्टोर हो रही हैं, लाइन के अंदर। फिर फॉर अपना काम कर रहा है। फॉर को हमने बताया हुआ है कि भाई जब भी आपके पास लाइन का डेटा आ जाए तो आपने क्या करना है, लाइन डॉट स्ट्राइप, ठीक है, स्ट्रिप। तो आपको क्या होगा कि इससे क्या होगा कि वो आपका लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा कोड जो है वो रीड करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम कुछ कोड एआई से लिखवाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ कोड एआई से लिखवाते हैं। और एआई से लिखवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि हम जो है कौन सा बेस्ट हमारे पास होगा जो हम करवा सकते हैं, और हम जो है कौन सी ऐसी प्रॉम्प्ट दें। ओके, हम इसी को कहते हैं, कोई हमें सजेस्ट कर दे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, मैं एक न्यू कोड ब्लॉक बनाता हूँ, और यहाँ जनरेट पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आगे कहता हूँ, सजेस्ट सम इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन विथ कोड फॉर बिगिनर डेवलपर, ठीक है। मैं इसको जो है यहाँ पे बोलता हूँ कि आपको क्या करो, एक कोई सजेस्ट करो, फॉर बिगिनर्स की स्पेलिंग हम सही कर देते हैं। कोई भी आप सजेस्ट करो। अच्छा, सजेस्ट कैसे करेगा, कोड करके करेगा, कुड नॉट फेच रिसोर्स को यू जनरेट कोड। अच्छा, आई थिंक मैंने वो बंद किया, वैसे जनरेट नहीं कर रहा। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी का यूज करते हैं और उस एआई का यूज करते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पे ओपन एआई के अंदर भी हमारे पास होगा था। अच्छा, मेरी स्क्रीन आई थिंक सिर्फ और सिर्फ यही वाली शेयर है, सो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे करके देखते हैं कि ये यहाँ पे हमें को जनरेट करके देता है, वर्किंग, सॉरी आई रन इनटू एरर, कुड यू ट्राई अगेन। ओके, सो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसके अंदर एरर आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम जो है चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को पोस्ट करता हूँ। अच्छा, कौन कौन है हमारे साथ। ओके, आज फराना फरात आई थिंक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, परफेक्ट।
ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं से कहता हूँ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। अच्छा, विथ कोड नहीं लिखा था मैंने, विथ कोड फॉर बिगनर्स रेडी व्हेन यू आर शो। नाइस, ये अपडेट हो गया इसका। अच्छा, सजेस्ट सम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन विथ कोड फॉर बिगनर डेवलपर। टॉपिक इंक्लूड्स, या चलें ठीक है, देखते हैं कौन क्या करके देता है। पाइथन जावास्क्रिप्ट टाइप से, ओके, इसको हमने बताया नहीं कि किस पे करना है, सो हम इसको स्टॉप करते हैं। हम इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, उसके अंदर अगर हम लिखते हैं ना ये वाली कमांड, तो वो वहीं पर हमें कोलैब के अंदर ही कोड जनरेट करके दे देता। इन पाइथन एप्लीकेशन विथ कोड इन पाइथन, पाइथन फॉर बिगनर्स डेवलपर टॉपिक फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ओके, ये क्या कर रहा है, नोट सेवर ऐप हमें क्या कर रहा है, हमारा नोट सेवर ऐप बना रहा है। वट यू लर्न राइट एंड रीड टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अच्छा, अब ये विद ओपन क्या करेगा, जो हमारे पास कायनात का क्वेश्चन था ना कि विद ओपन क्या करता है, विद ओपन ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। आप यहाँ पे देखें कि हमें जो है फाइल कहीं पे भी क्लोज नहीं की हुई हमने, ठीक है, फाइल कहीं पे भी क्लोज नहीं की हुई। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास सबसे पहले इसने एक नोट के नाम से वेरिएबल बनाया, एक इनपुट ले रहा है इंटर योर नोट, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट करेंगे इनपुट, वो क्या करेगा, ओपन वाले फंक्शन को कॉल करेगा, नोट डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाएगा। ए मीन्स अपेंड एज फाइल, ठीक है, एज फाइल मीन्स फाइल के अंदर फाइल के नाम से स्टोर करेगा। फिर फाइल डॉट राइट नोट, नोट क्या है जो हमने ऊपर दिया था प्लस एन, एन बेसिकली क्या कर रहा है, वो लाइन ब्रेक कर रहा है। और प्रिंट नोट सेव्ड, ठीक है, इसको भी हम करके भी देखते हैं। रीड ऑल नोट्स, फिर क्या करेगा, अगर उसको रीड करवाना है नोट्स को, सो हमारे पास जो है ये विद ओपन मीन्स फाइल वाव खुद ब खुद क्लोज भी होगी। और एज फाइल फॉर लाइन इन फाइल, यहाँ भी हमने यही वाला काम किया, ठीक है। सो ये वही वाला काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं सिंपल कॉन्टैक्ट बुक, व्हाट यू लर्न स्टोरिंग स्ट्रक्चर डेटा इन अ फाइल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक कॉन्टैक्ट बुक बना रहा है। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड आपको एक जो है वो टास्क भी मैं देखूंगा इस वीकली असाइनमेंट में, हम जो है फाइल हैंडलिंग के उसमें देंगे टास्क। अच्छा, नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर कॉन्टैक्ट नेम, फिर फोन नंबर है, फोन नंबर के अंदर भी हम जो है इंटर कॉन्टैक्ट नेम करेंगे। फिर अब क्या कर रहा है कि एक फाइल बना रहा है कॉन्टैक्ट डॉट टी एक्स टी की, और उसको अपेंड के मोड में रख रहा है। फिर एज फाइल मीन्स फाइल के नाम से सेव करवा रहा है। फिर फाइल डॉट राइट एफ स्ट्रिंग यूज कर रहा है। नेम, नेम में क्या आ रहा है, नेम में ऊपर जो भी इनपुट यूजर ने दिया होगा वो इनपुट स्टोर कराएगा। फिर फोन के अंदर क्या स्टोर कराएगा, जो फोन नंबर यूजर ने दिया होगा, और लाइन ब्रेक करवा रहा है एंड में कॉन्टैक्ट सेव। इस वाली एप्लीकेशन को कर देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो हमारी एप्लीकेशन थी वो हमने अभी की है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये अभी तक वेटिंग कर रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके इस वाले कोड ब्लॉक को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सबसे पहले क्या करेगा, कॉन्टेक्ट डॉट टीएक्सटी की एक फाइल बनाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, हमसे कॉन्टैक्ट नेम पूछ रहा है, नेम में मैं रख देता हूँ नबील, इंटर। फिर फोन नंबर पूछ रहा है, फोन नंबर मैंने रख दिया 12345678 9, ठीक है। इंटर किया। अब इसने जो है कॉन्टैक्ट को, कॉन्टैक्ट सेव योर कॉन्टैक्ट नेम नबील फोन नंबर, इस तरह आ गया। और अब जब 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 हम इसको ऐड करवाते रहेंगे, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं लिखता हूँ अली, कोई भी नाम रख देते हैं अली, और फोन नंबर के अंदर मैं कुछ इस तरह से मैंने फोन नंबर लिख दिया, ठीक है। और जब मैं एंटर करूंगा, सो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ती जाएगी। सो ये हमारे पास फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि पाइथन ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और एआई में बहुत काम आता है ये, ठीक है। एआई टूल्स बनाने में, लॉजिक बिल्डिंग बनाने में, कोई न्यू चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको करने में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कॉन एक जो है ये सिंपल है। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक दफ़ा दोबारा। सबसे पहले इनपुट ले रहा है यूजर से, डॉट स्प्लिट। अच्छा, ये स्प्लिट हमने पढ़ा तो था, आपको याद होगा हमने, अच्छा आप उस क्लास में थी नहीं, आपकी वो चल रही थी आपके जो है वो उस टाइम पर लैब्स चल रहे थे, हाँ। स्प्लिट बेसिकली क्या करता है, लिस्ट का टॉपिक है। स्प्लिट दो टुकड़ों में तोड़ देता है लोग चीज़ों को, ठीक है, दो टुकड़ों में तोड़ देता है। ये देखें, जहां पर हमारे पास नबील के बाद कॉमा आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये दो टुकड़ों में तोड़ रहा है, स्प्लिट जो है वो तोड़ रहा है। नेम और फोन नंबर के बीच में जो है हमारे पास इला के दे रहा है। फिर हमारे पास जो है स्प्लिट का जो काम है वो दो टुकड़ों में तोड़ना है बेसिकली, ये है। जैसे एक लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर हमारे पास 1 से 10 तक की काउंट है, अब हमने जो है उसको स्प्लिट कर दिया कि भाई 1 से 5 तक, फिर 6 से 10 तक, तो ये हमने स्प्लिट किया दो चीज़ों को। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। बाकी आप इसको मजीद जो है वो फिर में इसको कर लिएगा।
ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये जो कॉमा आ रहा है ये यहाँ से नहीं आ रहा, स्प्लिट से नहीं आ रहा, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है। ओके। अच्छा, इसने अब हमें आगे कौन सा दिया, वर्ड काउंटर इन फाइल। इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमारा ट्राई कैचिंग जो हमने ट्राई एक्सेप्ट पढ़ा था वो कर रहा है। ओके नाइस, ये भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेंथ का फंक्शन यूज कर रहा है उसके ऊपर। ओके, सो ये क्या कर रहा है, फाइल नेम का एक जो है इसने वेरिएबल बनाया, यूजर से इनपुट ले रहा है, इंटर फाइल नेम टू काउंट वर्ड्स। ठीक है। एक एट द रेट हमारे पास जो है सैम्पल डॉट टी एक्स टी, हमने कोई भी जो हम कर लें बनाई हुई फाइल उसी का देख लेंगे। ठीक है, वो नाम हम यहाँ पे दे देंगे। फिर क्या करेंगे, विद ओपन फाइल, ओपन से हमारी फाइल नेम जो भी होगा वो फाइल नेम ओपन होगी, रीड का हम मेथड यूज करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास जो है वो एस फाइल, हमारे पास फाइल आ रही है। ठीक है, हमारी फाइल आ रही है। ओके। ओके ठीक है, तो हमारे पास जो है टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड हो रहा है, फिर वर्ड्स आ रहे हैं, सॉरी कुछ मैसेज आ रहे थे। ओके, सो हमारे पास जो है क्या हो रहा है कि हमारे पास टेक्स्ट की फाइल रीड हो रही है। ओके, विथ क्यों यूज़ किया है आपने, ऊपर जिस फाइल ओपन किया यूज़ किया था। जी, विद हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर रहा है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ, सो हमें विद का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं फाइल को क्लोज करना नहीं पड़ रहा, बट ऊपर वाले कोड के अंदर हमने ओपन का यूज़ विद का यूज़ नहीं किया था। सो हमें क्या करना पड़ा था, हमें फाइल को क्लोज कराना पड़ रहा था। ठीक है, फाइल को क्लोज कराना पड़ रहा था, तो दैट्स वाई जो है हम यूज़ कर रहे थे इसका, हम यूज़ कर रहे थे विद का, जिसकी वजह से हमारी जो फाइल है वो क्लोज करना नहीं पड़ रही हमें बार बार। ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो ये हमारा जो है आज वाला टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो है कुछ इसी तरह का आप लोगों के साथ मैं टास्क शेयर कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं टास्क शेयर नहीं करता तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आप लोगों ने जो है एक आप लोगों को मैं होमवर्क आप लोगों को बता देता हूँ, आपने एक जो है फाइल को क्रिएट अ न्यू, एक फाइल बनवानी है, बेसिकली माय डेटा के नाम से बना लिएगा। ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है, अपना नाम, अपना कोर्स नेम, और आज की डेट जो भी है फाइल के अंदर करनी है, और रीड करवाना है कंटेंट को किस पे, कंसोल पे। ठीक है, नॉट क्लियर रीड कॉन्सेप्ट, हम वैसे भी रीड कर सकते हैं, राइट में भी कोड नहीं, राइट में रीड नहीं कर सकते। नहीं देखें, अगर हम ऊपर यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ पर देखें जब हम इसको चला रहे हैं तो हम रीड नहीं कर रहे, रीड नहीं हो रही फाइल, हमें फाइल ओपन करना पड़ रही है, फिर वहां पर जाके रीड करना है। फिर जब हमने रीड का मेथड यूज किया, जब हमने रीड का जो है मेथड यूज किया, तो उसके अंदर जो है हम फाइल को यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो रीड जो है हमारे पास क्या कर रहा है, रीड हमें ला के दे रहा है। देखिए जहाँ यहाँ पे भी हमने रीड यूज नहीं किया, सो वो हमें रीड कंसोल के अंदर रीड नहीं करवा के दे रहा है। फिर हमने यहाँ पे रीड का मेथड यूज किया, मोड यूज किया, सो वो ला के दे रहा है। ठीक है। जो कोड कॉपी किया है उसकी फाइल शो करें। ओके, जो कोड कॉपी किया उसकी फाइल शो कर रहा हूँ मैं, ये रहा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम रीड, ये देखें यहाँ पे रीड करवा रहे हैं ना, यहाँ पे ये रहा रीड, ये यहाँ पे रीड हो रहा है। ठीक है, ये मोड आ रहा है रीड का, और ये हमारे पास है अपेंड का। अपेंड वाले यहाँ तक जो काम है इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ सेव कर रहा है डेटा को फाइल के अंदर, और यहाँ पे इस रीड वाले मेथड से, इस वाले रीड वाले मेथड से ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है फाइल को और हमें शो करा रहा है। ठीक है, परफेक्ट। फाइल में डेटा सेव कहाँ हो रहा है, फाइल में डेटा सेव ये रहा फाइल, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट डॉट टी एस टी की फाइल है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, सो यहाँ पे देखें कि हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा है। पहला वाला जो है वो नबील के नाम से हो रहा है, जो भी हमने नाम दिया था वो उसके नाम से हुआ, हमारे पास हुआ। ठीक है, वो शो। ओके। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पे फाइल बनी है कॉन्टैक्ट डॉट टी एस टी की, उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। अभी मैं उसको चलाता हूँ और मैं यहाँ पे कोई और देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे मारिया दिया। ठीक है, और मैंने नंबर दे दिया कोई भी। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। अब जब मैं इसको इंटर करता हूँ, सो यहाँ पर देखें कि हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, और अभी मैं इस फाइल को बंद करके दोबारा ओपन करूंगा तो मेरे पास ये वाला डेटा भी शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये वाला डेटा भी शो हो गया। सो ये हमारे पास एक बेसिकली डेटा सेव कर रहा है, जितना भी है वो सारा का सारा इसके अंदर। ओके, परफेक्ट। आई होप सबको क्लियर होगा, अगर क्लियर हो गया तो एक दफ़ा चैट में सब क्लियर लिख दें। आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
अगर क्लियर हो गया तो क्लियर लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सबको आज का टॉपिक समझ में आ गया। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर दूंगा।